नमस्कार दोस्तों, गोल्ड ने पिछले साल में 20% का रिटर्न दिया। मतलब एक साल पहले जिन्होंने गोल्ड में इन्वेस्ट किया था उसमें 20% मुनाफा ऐड हो गया है। कई दोस्त पूछ रहे हैं कि हम लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं? क्या गोल्ड में इन्वेस्ट करने की कोई लिमिट होती है? क्या घर पे गोल्ड रखने की कोई ज्यादा लिमिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दी हुई है? नमस्कार दोस्तों, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज का वीडियो में बहुत जानकारी मिलेगी और किसमें कैसे इन्वेस्टमेंट करना है उसके भी टिप्स दूंगा। दोस्तों, यह वीडियो चालू करने से पहले आपको मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको हमारी टीम वर्क का काम अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। थैंक यू दोस्तों। आइए जानते हैं कि इनकम टैक्स में अपने घर में सोना रखने की कितनी छूट दी हुई है। समझो एक लेडीज है, वो शादीशुदा है, तो वो अपने घर में 500 ग्राम तक सोना रख सकती है। दूसरा, अगर कोई लेडीज है और उसकी शादी अभी तक नहीं हुई है तो वो 250 ग्राम तक सोना अपने पास रख सकती है। अगर समझो एक मेल मतलब पुरुष होता है तो उसका शादी हुआ हो या नहीं हुआ हो, वो 100 ग्राम तक सोना अपने पास रख सकता है। वैसे तो इतने ज्यादा सोना मध्यम वर्ग के लोगों के पास होता नहीं है, फिर भी नॉलेज के लिए ये बात वीडियो अंत तक देखना। दोस्तों, अगर समझो आपको इससे ज्यादा गोल्ड अपने घर में रखना हो तो इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है या फिर इनकम टैक्स का रेट भी हो सकता है, लेकिन इतना बड़ी अमाउंट में किसी के यहां से गोल्ड मिलता नहीं है। फिर भी अगर समझो कई लोग पूछते कि हमें इन्वेस्ट करना है तो आपको गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मगर आपको समझो आपने पिछले साल में इनकम टैक्स का रिटर्न 10 लाख का फाइल किया है, 2-3 लाख रुपए घर खर्च का बात करके आपके पास जो बचत हुई उससे आपने 3 या 4 लाख रुपए का गोल्ड लिया, तो आपको इनकम टैक्स वाला कभी भी मना नहीं कर सकता है। दूसरी बात, उस इनकम टैक्स में गोल्ड रखने की छूट छाट भी बहुत सारी है। जैसे कि अगर समझो कि कोई खेती कर रहा है, मतलब कृषि से इसकी इनकम है और उसके पास से ज्यादा सोना मिलता है, तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसे कुछ करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उसकी जो इनकम है वो टैक्सेबल नहीं है, इसीलिए वो रिटर्न नहीं भरता है। और वो जो खरीद कर रहा है तो वो सोना अपने पास रख सकता है, लेकिन उसको अपनी इनकम प्रूव करनी पड़ेगी कि हर साल मैं खेती से इतना रुपया कमाता हूं, बाद में ये मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि सोना जो होता है वडिलोपार्जित मिल्कत से आता है। जैसे आपके पिताजी कुछ सोना छोड़ गए, उनके पिताजी कोई सोना छोड़ गए, वो सारे मिला के आपके पास लिमिट से ज्यादा गोल्ड हो गया है, तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको प्रूव करना है कि ये मेरी वडिलोपार्जित गोल्ड है और इसका मेरे पास है। कई बार लोग पूछते हैं कि ये कैसे प्रूव होता है कि ये नया सोना है, ये पुराना सोना है। दोस्तों, नया जो सोना होता है उसके ऊपर अभी हॉलमार्क आने लगा है। उसके ऊपर हॉलमार्क का एक नंबर होता है, जो नंबर के ऊपर लगाने के बाद कोई भी देख सकता है कि ये सोना कौन से साल में परचेस किया हुआ है। अगर आपको सोने में इन्वेस्ट करना है लेकिन गहना नहीं लेना है, तो मैं दोस्तों आप लोगों को एक सलाह देता हूं कि गवर्नमेंट की ओर से सुवेनियर गोल्ड बॉन्ड हर साल डिक्लेयर होता है, उसमें इन्वेस्ट कीजिए। उसमें इन्वेस्ट करने से आपको यह फायदा होगा कि एक तो सोना आपके पास फिजिकली नहीं आएगा, आपके पास डीमैट अकाउंट में रहेगा। आपको ऐसा लगता हो कि उससे फायदा क्या? एक तो आपको टेंशन नहीं होता है कि गोल्ड को संभाले कैसे, और दूसरी बात गवर्नमेंट आपको हर साल 2.5% का इंटरेस्ट रेगुलर देगा, और ये गवर्नमेंट बॉन्ड है, किसी कंपनी का नहीं है। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है दोस्तों, तो प्लीज सुवेनियर गोल्ड बॉन्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।